3F 9th क्लास का भारतीय भवन से यहाँ पे 8वां क्वेश्चन दिया है उसका कि घनों को बिना परिकलित किए सर्वसमीकाओं के प्रयोग से मान निकाले। तो जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन दिया है 2 के पावर 3 और प्लस है और ब्रैकेट में है -5 के पावर क्यू और प्लस है 3 के पावर क्यू, मतलब कि ये ए क्यू और ये प्लस बी क्यू और प्लस 3q के रूप में लिखा है। तो देखिए यहाँ पर ये x बराबर दिया है हमारा, ये x हो जाएगा या a हो जाएगा। तो हम चलिए x a ही लिखते हैं। a बराबर मतलब कि 2 और ये b बराबर हो गया -5 और c बराबर कितना हो गया तो 3 हो गया। तो जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर देखेंगे अगर 0 होगा, a प्लस बी प्लस 0 बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो यानी कि हमारे फार्मूले के अनुसार हो जाएगा। तो ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ab/c। ये फार्मूला होता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, जैसे कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू के रूप में दिया है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर चेक करेंगे अगर 0 होगा तो यहाँ से फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा तो 3 गुने ab/c। तो चलिए इसे हम ab/c को चेक करते हैं। तो यहाँ से a है हमारा 2 और b के जगह पर लिखेंगे हम -5 और c के जगह पर लिखेंगे 3। तो जोड़ेंगे इसे तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ से प्लस माइनस 5। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो क्या होगा 0, यानी कि हमारा a प्लस बी प्लस सी जो है कितना आया है 0। तो यहाँ से ये दिया है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो इसका फार्मूला होता है 3 गुने ab/c। तो चलिए हम लिख लेंगे। तो ये हम हो जाएगा 3 गुना a और गुना b गुना ये है c, जैसे कि आपको पता है ab/c 3 गुना ab/c। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और 6 त्रिया 18। तो 18 पचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 और ये एक माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। और आगे देखेंगे इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। तो दूसरा वाला इसका क्वेश्चन दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन दिया है मतलब कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो ए के जगह पर लिख लेंगे -3 और बी के जगह पर लिख लेंगे 4.5 और सी के जगह पर लिख लेंगे -1.5। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए के जगह पर -3 बी के जगह पे 4.5 और सी के जगह पे दिया है -1.5। तो चलिए आइए चेक करते हैं कि ab/c 0 होता है कि नहीं। अगर तो ab/c अगर 0 होगा, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है फार्मूला 3 गुने ab/c होता है। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं कि ab/c है क्या। तो जैसे कि -3a है और प्लस ये है 4.5 b है और प्लस ये क्या है c है -1.5। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये देखिए माइनस वाला और ये माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे। तो 1.5 को और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 है ना, तो 1.5 और 3 होगा यहाँ पर। तो जब जोड़ेंगे तो ये 5 और 3 में कितना हो जाएगा 4, यानी कि इनको जोड़ा हमने। तो जैसे कि ये लिखा है 4.5 और जब इनको जोड़े हमने यहाँ पर तो ये माइनस में 4.5, क्योंकि ये दोनों माइनस में है तो इसका जोड़ माइनस हो जाएगा और ये जो है यहाँ पर है। तो अब देखिए 4.5 में से 4.5 को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 0। तो यह हमारा जांच हो गया कि ab/c कितना आया है 0। तो हम ए क्यू बी क्यू सी क्यू फार्मूले के अनुसार क्या लगा देंगे 3 गुना ab/c। तो इसमें लिखेंगे 3 गुना ए के जगह पर कितना दिया है तो -3 है a और b के जगह पर कितना है 4.5 है। चलिए इसे बढ़ा लेते हैं। और c के जगह पर कितना है तो -1.5 है। तो जब हम इसे गुना करेंगे तरीका 9 से और 15 1.5 से और ये 4.5 से, तो आप गुना करके देख लीजिएगा। तो जैसे हम इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर। तो जैसे कि ये तितरी का कितना हो जाएगा 9 और जब इससे गुना करेंगे 1.5 से तो 15 9 35 से 135, तो और एक अंक बाद दशमलव, तो ये 13.5 है और यहाँ से गुना कर लेंगे 4.5
5 को। तो देखिए हमने 4.5 से भी गुना कर लिया। तो जैसे कि 4.5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60.75। तो ये जो है हमारा ये सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 60.75, जो कि ये हमें ज्ञात करना था। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया है 1/2 के पावर क्यू। तो हमारा क्वेश्चन दिया है 1/3 के पावर होल क्यू प्लस माइनस 5/6 के पावर क्यू प्लस 1/3 का होल क्यू। तो हम इसे देखेंगे कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फार्मूला होता है, जैसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला होता है 3 गुने ए बी सी। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो यहाँ से ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना ए बी सी। तो चलिए हम जांच करते हैं। ए के जगह पर है हमारा 1/2 और बी के जगह पर है -5/6 और सी के जगह पर क्या है तो 1/3 है। तो हम इसे जब जांच करेंगे ए प्लस बी प्लस सी को, तो यहाँ से ए हो गया और प्लस और बी, तो बी है 5/6 और प्लस में ये सी। तो हम जब इसका लघुत्तम करेंगे 2 6 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6, तो 2 तिया 6, तो 3 ले गुना करेंगे तो क्या होगा 3 और प्लस माइनस मिल करके यहाँ पर माइनस होगा। 6 एक बार में है तो 6 और -5 ले गुना करेंगे तो क्या होगा -5 दिया है, और ये प्लस 3 दूना 6 दिए का हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे इसको तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और -5 और बटे में क्या है 6। तो 5 - 5 करेंगे तो क्या होगा 0 बटे में 6, तो 0 में 6 का जब भाग करेंगे तो क्या होगा 0। तो हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आया है। तो फार्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी क्यू कर रहा है, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3 गुना ए बी सी होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 3 गुना, ये हमारा ए है 3 गुना ए और ये है बी और ये क्या है सी है। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारा 3 और 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो जब ऊपर बचा है -5 और ये 1, तो गुना करेंगे तो -5 और बटे 6 दूना क्या हो जाएगा 12। तो ये हो गया हमारा इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आगे देखेंगे इनके चौथे क्वेश्चन को। तो हमने चौथा क्वेश्चन लिख लिया 28 के पावर 3 प्लस माइनस 15 के पावर 3 और प्लस माइनस 13 के पावर 3। तो जो कि ये हमारा ए है और ये बी है और ये सी है। तो ए बराबर हमारा हो गया 28 और बी बराबर -15 और सी बराबर -13। तो फार्मूले के अनुसार हमें पता है यहाँ से कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3 गुने ए बी सी होता है कब, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं कि ए बी सी को क्या होता है जोड़ इसका। तो जैसे कि ए 28 हो गया ए प्लस और ये बी और प्लस ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए 28 है और बी -15 है और सी -13 है। तो हम ए प्लस बी का और सी का जोड़ कर लिया यहाँ पर। तो देखेंगे क्या होता है, ये 28 हो गया और इस माइनस दोनों माइनस है तो इसे एक जगह लिखेंगे। तो 13 और 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा 28 होगा। 13 15 जोड़ेंगे तो 28 और 28 में से 28 घटेगा तो क्या बचेगा 0। तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो 0 है तो यहाँ पे फार्मूले के अनुसार ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3 गुना ए बी सी होता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 3 गुना ए लिखना है ना, तो ए के जगह पे क्या है 28 है और बी के जगह पर ये 15 है माइनस में। 3 गुना ए हो गया बी हो गया और यहाँ पे क्या लिखना है सी के जगह पे -13 है। तो जब हम इससे गुना करेंगे तो 28 ले और 3 ले गुना करेंगे और इसको सबको गुना कर देंगे। तो यहाँ से ये 2 माइनस है तो मिल करके ये प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो चलिए आइए हम गुना कर लेते हैं। 28 ले 3 ले गुना करेंगे तो 8 3 के 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, यानी कि 28 3 84 और 15 ले गुना करेंगे तो 15 ले गुना करेंगे तो देखिए हमने इसे 15 से गुना कर लिया और आगे फिर करना है 13 से, तो 13 से ही गुना कर लेंगे। तो हमने जब इसे गुना कर लिया 28 ले 3 ले और फिर 15 ले और फिर
ये आया है, और इसके बाद हमने 13 किया तो हमारा ये आया है आंसर 16,380, और ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हुआ हमारा ये चौथे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो हम आगे देखेंगे इनके 5वें क्वेश्चन को। तो चलिए 5वें क्वेश्चन यहीं पर हल करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन दिया है -35 के पावर क्यू और प्लस है 23 के पावर क्यू और प्लस है 12 के पावर क्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया चौथा। ये 5वां है -35 के पावर क्यू प्लस 23 के पावर क्यू प्लस 12 के पावर क्यू। तो ये हमारा ए है और ये बी है और ये सी है, ए बी सी। जो कि ए है, यहाँ पर देखिए जगह कम है तो हम इसे यहीं इतना ही में बनाएंगे। ए है और ये बी है और ये क्या है सी है। तो हमारा ये हो जाएगा, जो कि ए प्लस बी प्लस सी को जांच करेंगे। इस फार्मूले के अनुसार हमें जांच करना है। ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होगा 3 गुना ए बी सी। तो चलिए हम ए प्लस बी प्लस सी को जांच करते हैं, जो कि ए बी सी लिखा है। आप लिख सकते हैं ए बराबर इतना और ए बी बराबर इतना और सी बराबर इतना। तो हम ए बी सी को जांच करेंगे। -35 ए है और ये बी है और ये क्या है सी है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि ये -35 है और 3 2 कितना हो जाएगा, इन दोनों प्लस में जोड़ेंगे तो प्लस होगा, 3 2 5 और 2 1 3, तो 35 आ गया हमारा, जो कि एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ये क्या होगा कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा 0। तो हमें फार्मूले के अनुसार, जो कि यहाँ पर दिया है ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर क्या होता है 3 गुने ए बी सी। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी क्या है 0 है, तो हम लिख लेंगे 3 गुना ए गुना बी गुना सी। तो हमारा 3 ए के जगह पे क्या है तो -35 और बी के जगह पे 23 है और सी के जगह पर 12 है। तो जब हम इसे गुना करेंगे तो आप इसे गुना कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम इसे गुना कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो देखिए हमने ये हाथ से गुना कर लिया, जो कि ये है 12 तिया 12 तिया कितना हो गया 12 तिया 36, 36 ले 23 ले गुना करेंगे। तो जो कि हमने यहाँ पर गुना कर लिए हैं 12 तिया 36 और यहाँ पर ये 35 है, तो हमने 35 ले गुना किया, फिर 23 ले गुना करेंगे तो ये आया है, फिर इसमें हम 23 ले गुना करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो हमने जब इसे गुना किया तो हमारा आंसर आया है 28,980, जो कि यहाँ पर भी हमारा आया है आंसर 28,980। इसे जब जोड़ेंगे तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन जो है समाप्त होता है यहाँ पर।